विद्यार्थियों एक बार फिर से स्वागत है आपका यानी कि फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मैंने आपको यानी कि कक्षा 12वीं और 11वीं का बायोलॉजी का पेपर दिया था, पूरा का पूरा वही का वही पेपर आया था। इसी प्रकार गाइस मैं कक्षा 12वीं का यानी कि हिंदी का रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ गाइस, बिल्कुल रियल पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 देखिए गाइस, यानी कि कक्षा 12वीं का पेपर है, जिसमें आपके लिए 3 घंटे का समय दिया रहेगा गाइस। इधर ये जिला का कोड डला है, इसको मैं यानी कि आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको जिला का कोड बता दूंगा तो गाइस प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए मैं जिले के कोड को आपको नहीं बताऊंगा। जिले के कोड को गाइस मैं आपको यानी कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी शुरू में मैं आपको बताऊंगा तो प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, इसलिए गाइस मैं इसका कोड को आपके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। गाइस अगर मैं बात करूँ इसके सोल्यूशन की, तो देखिए गाइस पूरा सोल्यूशन यानी कि वीडियो मैंने उपलब्ध करवाया। हाँ गाइस देखिए, बिल्कुल पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है वीडियो में। जी हाँ गाइस, बिल्कुल पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। ये मैंने आपके लिए रियल पेपर सोल्यूशन के साथ उपलब्ध करवाया है। तो गाइस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो यानी कि वीडियो के मध्य में आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यानी कि कवि किसका भार लिए फिरता है। जी हाँ गाइस, कवि किसका भार लिए फिरता है, तो कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। कवि जगजीवन का। निम्न शब्दों में तकनीकी शब्द नहीं है। कौन सा तकनीकी शब्द नहीं है? देखिए गाइस, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का शौक, स्थायी भाव शौक होता है। राज विशेष में, जिसमें यानी कि कामकाज की राजभाषा कहलाती है। कौन सी गाइस? राजभाषा। अगर फणसवार नाथ रेणु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगर इसकी बात करें गाइस, अगर हम कि खुदाई में क्या मिला था, तो देखिए गाइस खुदाई में क्या मिला था, अगर उसकी बात करें तो देखिए गाइस उसमें हम आपको यानी कि सोल्यूशन में दिया गया है। इसके बाद गाइस अगर हम प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो देखिए गाइस प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम यानी कि भक्ति काल को ही कहा जाता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है मात्रक छंद कहलाते हैं, और रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? हाँ, दृश्य नहीं होते हैं। रेडियो नाटक में केवल आवाज़ होती है। हाँ गाइस, रेडियो नाटक में केवल आपके लिए आवाज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि पहले स्कूल में आपके लिए 2 बजे आता था। यानी कि गुरुत्वाकर्षण एक तकनीकी शब्द है। जी हाँ गाइस, गुरुत्वाकर्षण आपके लिए एक तकनीकी शब्द आ जाएगा। लक्ष्मण जी यानी कि लक्ष्मण जी को बाण मारा था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, उनको किसने बाण मारा था? तो गाइस मेघनाथ जी ने यानी कि उनको तीर मारा था, जिससे वो मूर्छित हो गए थे। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें आपके लिए प्रश्न क्रमांक 3 की जोड़ी की, तो देखिएगा इस जोड़ी इस प्रकार आ जाएंगी आपकी। हम बात करेंगे तत्सम। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? संस्कृत का मूल शब्द है। तत्सम संस्कृत का मूल शब्द है। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि कविता का बिंदु आ जाएगा कथात्मक। और सिल्वर बेल्डिंग यानी कि यशोधरा बाबू, और यानी कि भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मण। और अगर बात इसका हो जाएगा बात का प्रभाव, यानी कि बात की चूड़ी मर जाना, यानी कि बात का प्रभावहीन हो जाना। गाइस अगर हम इसके एक वाक्य की बात करें तो गाइस इसका पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। गाइस आप लोगों को मैं जूम कर पेपर को बता देता हूँ गाइस, क्योंकि ये रियल पेपर है गाइस। 100% नहीं, 100% नहीं, 1000% मैं गारंटी दे रहा हूँ। जी हाँ गाइस, 1000% आप लिख कर ले लो, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट खींच लो, यही का यही पेपर आने वाला है गाइस। यह पेपर 12 जिलों में आने वाला है। मैं 12 जिलों के आपके लिए नाम बताऊंगा, कौन कौन से 12 जिलों में यह पेपर आने वाला है। सत्य की बात कहें तो देखिए गाइस आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं आपके लिए बताने वाला हूं, यानी कि लास्ट वीडियो में या फिर बीच में बता दूंगा। देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक अगर हम 6 की बात करते हैं तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार रहेगा, यानी कि प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। हाँ गाइस, प्रगतिवादी कविता छायावादी कविता की कोई 2 विशेषताएं, कवियों के नाम लिखना है आपके लिए। जी हाँ गाइस, यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में यानी कि सफल होती है, लेकिन यशोधरा बाबू असफल होते हैं। असफल होते हैं, ऐसा क्यों? जी हाँ गाइस, अगर अथवा की बात करते हैं तो लेखक के पिता यानी ने आनंद को यानी कि पाठशाला जाने जाते समय क्यों क्या शर्त रखी? गाइस हाँ, जी हाँ गाइस, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सौम्यता बरतने से क्या अभिप्राय है? जी हाँ गाइस, इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 9 की, तो देखिएगा इस बिना किसी देरी के साथ हम प्रश्न क्रमांक 9 की बात करते हैं। देखिएगा इस यानी कि भक्तन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती क्यों हो गई? दी गाइस कैसे, इसका सोल्यूशन सब दिया गया है। देखिएगा इस महाकाव्य और महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखना है, सब कुछ दिया गया है आपके लिए एक ही वीडियो में गाइस। आपके लिए और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है गाइस, आपके लिए जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाइस आपके लिए इधर ही आपके लिए यानी कि फिजिक्स हिंदी यूट्यूब। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे सेकंड चैनल यानी कि ABH एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम आपके लिए लाइव आते हैं, उसमें हम आपके लिए डाउट क्लियर कर देंगे गाइस। जो भी आपके लिए डाउट रह जाएगा, आज हम रात को लाइव आएंगे जिसमें हम आपके लिए यह डाउट क्लियर कर देंगे। ABH एजुकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मौज मस्ती के नाम से डला हुआ है गाइस, अब उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 11 की, तो देखिएगा इस प्रश्न क्रमांक 11
यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 में दिया हुआ यानी कि व्यक्तिगत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सत्र लिखते हैं। यानी कि इसके बाद एक कवित छंद की परिभाषा उदाहरण सत्र लिखना है। इंटरनेट क्या है दी गाइस, यानी कि मौलिक लेखन यानी कि भौगोलिक लेखन कैसा है। संपीड़न किसे कहते हैं, इसका अर्थ लिखिए। भारतीय संस्कृति पर इसका अनुच्छेद, भारतीय संस्कृति पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए गाइस। नाटक के कोई दो तत्व लिखना है आपके लिए। जी गाइस, आपके लिए पूरा पेपर इसी वीडियो में यानी कि बताने वाला हूँ एवं सोल्यूशन के साथ। देखिए गाइस, आत्मकथा किसे कहते हैं। जी गाइस, आत्मकथा किसे कहते हैं, यानी कि निम्नलिखित को शुद्ध रूप में। देखिए गाइस, सोल्यूशन में आपके लिए यानी कि संदर्भ प्रसंग का सोल्यूशन नहीं दिया गया क्योंकि गाइस इसको आपके लिए खुद करना होगा। देखिए गाइस, ईश्वर के अनेकों नाम है, यानी कि ईश्वर के अनेकों नाम है, यानी कि ईश्वर के अनेक नाम है। मुझे केवल बस 20 रुपये दीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा। मुझे मात्र 20 रुपये चाहिए, यानी कि निर्देशात्मक। देखिए गाइस, यानी कि दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है, गरीब है परंतु वह ईमानदार है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसका अगर हम शुद्ध वाक्य करें तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। इसके यानी कि निर्देशात्मक, यानी कि मोहन पुस्तक पढ़ो, इसका निर्देश करेंगे तो हम लिखेंगे मोहन पुस्तक पढ़ो। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सुंदरकांड, त्रिपाठी, निराला अथवा तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। यानी कि दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। जी हाँ गाइस, वो तो आपके लिए सेम रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 17 की, तो जी हाँ गाइस, प्रश्न क्रमांक 17 को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। निम्नलिखित बिंदु के आधार पर महादेवी वर्मा अथवा फणसवरनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय, यानी कि दो रचनाएं, भाषा, शैली वही का वही रहेगा। देखिए गाइस, यानी कि तत्सम भाव शब्दों में यानी कि अंतर तत्सम आपके लिए इस प्रकार अंतर आ जाएगा। देखिए उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर आ जाएगा। निम्नलिखित अनपठित गद्यांश को पढ़कर यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। वैदिक यानी कि वैदिक काल से हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है, यानी कि वैदिक काल से हिमालय पहाड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जी हाँ गाइस, हिमालय को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आपके लिए अनपठित गद्यांश आ जाएगा। इसमें कोई संदेश नहीं है कि हिमालय के पहाड़ों दृष्ट सुंदर, यानी कि इसकी विशालता देखकर यानी कि आनंद। और गाइस, इसको पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो गाइस आप लोग समझ जाइए कि मैं पढ़कर इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर गाइस वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर इसके शीर्षक की बात करें तो इसका शीर्षक हो जाएगा हिमालय। जी हाँ गाइस, हिमालय हो जाएगा इसका शीर्षक, हिमालय। जी हाँ गाइस, बिल्कुल। इसके बाद गाइस अगर हम इसके अथवा की बात करें तो आप लोग इसके अथवा को भी तैयार कर लीजिए। देखिए गाइस, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपके लिए 20 प्रश्न क्रमांक 20 में आ जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न क्रमांक 21 को भी आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि गाइस सुबह आपका यही पेपर कल आने वाला है, यानी कि 7 जनवरी को। जी हाँ गाइस, 7 जनवरी को यही पेपर आने वाला है 12 जिलों में। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 12 जिलों में यही पेपर आने वाला है। अगर इसके अथवा की बात करें तो देखिए गाइस, इसके अथवा में आ जाएगा, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई हो कि सर जी, यानी कि पिताजी मेरी परीक्षा की तैयारी इतनी चल रही है। गाइस ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए गाइस, छात्र जीवन में अनुशासन, एकता, यानी कि आपके लिए निबंध लिखना है। जी हाँ गाइस, आपके लिए निबंध लिखना है। सबसे पहले निबंध की अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है रूपरेखा। जी हाँ गाइस, निबंध को अगर आप रूपरेखा लिखेंगे, रूपरेखा में कम से कम आपको 5 पॉइंट देना है। जी हाँ गाइस, अगर आप 5 पॉइंट दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें अगर मैं बात करूं तो आप लोग लिख देना है समाचार पत्र। समाचार पत्रों के मैं आपको अगर 5 पॉइंट बताऊं तो देखिए गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप लोग फुल मार्क्स मिलेंगे। नंबर 1 आ जाएगा प्रस्तावना। जी हाँ गाइस, प्रस्तावना। इसके बाद समाचार पत्रों की, यानी कि समाचार पत्रों के प्रकार। जी हाँ गाइस, प्रकार, यानी कि 17 समाचार पत्रों के उपयोगिता, यानी कि समाचार पत्रों की, यानी कि समाचार पत्रों के दुरुपयोग, यानी कि दुष्परिणाम, और इसके और इसका वो आ जाएगा क्या गाइस, उपसंहार। दी गाइस 5 पॉइंट अगर आप लिख के इसके बारे में लिख देते हो तो गाइस आपको यानी कि 10 में से 10 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो देखिए गाइस, सोल्यूशन की ओर जाते हैं। देखिए गाइस, प्रश्न क्रमांक पहले का जाएगा जगजीवन, दूसरे का जाएगा अंगोदा, तीसरे का शौक, चौथे का राष्ट्रभाषा यानी कि राजभाषा। गाइस सॉरी, गलती हो गई, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। पद्मश्री। जी हाँ गाइस, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप लोग। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें, रिक्त स्थान की बात करें तो भक्ति काल, मातृक। जी हाँ गाइस, आवाज, तकनीकी। जी हाँ गाइस, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। मेघनाथ बच्चन, संघर्ष। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें एक शब्द वाले क्वेश्चन की, तो देखिए गाइस बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू क्यों टूट जाता, क्योंकि सूर्य की किरणों के प्रभाव से आसमान में छाई ललिमा समाप्त हो जाती है। जी हाँ गाइस, अगर प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो यानी कि 2 पुत्र थे पहलवान के, मोहनजोदड़ो, यानी कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जगह है मोहनजोदड़ो है। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। जी हाँ गाइस, 30 मिनट की होती है। रचना के आधार पर शब्द यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद अगर हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो देखिए गाइस, यानी कि
दूसरा, घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है किसी बात का बुरा मान जाना, किसी बात के दिल पर बैठ जाना, किसी बात से प्रभावित हो जाना आदि। जी हाँ गाइस, आपके लिए केवल इतना ही लिखना है। अगर आप चाहते हो तो फुल याद कर लेना, नहीं इतना ही कर ले तो अभी आपको 1 मार्क्स में मिल जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स में दिया हुआ है। देखिए, क्रिया विशेषण क्या है। देखिए, इस क्रिया विशेषण वह शक्ति है जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्रायः इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया के तुरंत पहले किया जाता है। इसका अभिकारी शब्द अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमेशा गाइस देखिए, हमेशा मूल रूप में प्रयुक्त होता है। जी हाँ गाइस, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़कर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस आपके पास समय बहुत कम है। जी हाँ गाइस, प्रश्न क्रमांक 6 का सल्यूशन आप लोग देख लीजिए। जी हाँ गाइस, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जी हाँ गाइस, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे इसका, क्योंकि गाइस यही पेपर आने वाला है कल आपका। तो गाइस आप लोग बिल्कुल इसी वक्त ठोक कर सब्सक्राइब कीजिए, ठोक कर लाइक कीजिए एवं हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम लाइव में आकर आपके लिए डाउट क्लियर कर देंगे। गाइस मैं आपको बता दूं, हमारे सेकंड चैनल का नाम ABH एजुकेशन है। जी हाँ गाइस, ABH एजुकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हम उसमें लाइव आएंगे तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर देंगे। जी हाँ गाइस, आपके लिए उसमें यानी परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए लाइव हम उसी चैनल में आते हैं, क्योंकि गाइस वो छोटा चैनल है, छोटा चैनल पर कोई अगर प्रॉब्लम भी आती है तो गाइस हमको इतनी टेंशन नहीं रहेगी। अगर हमारा बड़ा चैनल बैन हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में धमाके के साथ, तब तक आप लोग तैयारी कीजिए धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।